नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे या नहीं आएंगे, तो दोस्तों आपको अगर लगता है कि मैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर लेके आऊँ, यानी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आए हैं, 2019 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे सीबीटी एग्ज़ाम में, और अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर कर बताइए। आप अगर कमेंट कर कर बताइए तो मैं अगली वीडियो उस पर बना दूंगा कि कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी तक, वो क्वेश्चन उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। What is termed as preferred speed of drill? ड्रिल की परिधीय गति को क्या कहा जाता है? ए फीड, बी डेप्थ ऑफ कट, सी कटिंग स्पीड और डी आरपीएम ऑफ स्पिंडल। तो ड्रिल की परिधीय गति को हम कटिंग स्पीड कहते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। What is the expansion of RPM used in drilling? ड्रिलिंग में उपयोग किए जाने वाली आरपीएम का विस्तार क्या है? ए रिवोल्यूशन पर मील, बी रिवोल्यूशन पर मीटर, सी रिवोल्यूशन पर मिनट और डी रिवोल्यूशन पर मिनट। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, रिवोल्यूशन पर मिनट। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए। What is the distance a drill advances in one rotation while drilling? ड्रिलिंग करते समय एक घुमाव में ड्रिल अग्रिम दूरी क्या है? ए फीड, बी डेप्थ ऑफ कट, सी कटिंग स्पीड और डी कटिंग लेंथ। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ए फीड। ड्रिलिंग करते समय एक घुमाव में एक ड्रिल अग्रिम दूरी क्या है? तो फीड है। हाउ टू एक्सप्रेस फीड इन ड्रिलिंग? ड्रिलिंग में फीड कैसे व्यक्त करते हैं? ए मीटर पर रिवोल्यूशन, बी मीटर पर मिनट, सी एमएम पर रिवोल्यूशन और डी एमएम पर आवर। तो यहाँ पर ड्रिलिंग की फीड कैसे व्यक्त करते हैं? तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एमएम पर रिवोल्यूशन। व्हाट इज डोनेटेड बाय डी इन फार्मूला? ये नीचे दिए गए फार्मूला में ये डी क्या दर्शाता है? ये डायमीटर ऑफ ड्रिल, बी लेंथ ऑफ ड्रिल, सी डायमीटर ऑफ वर्क और डी स्पिंडल का व्यास यानी डायमीटर ऑफ स्पिंडल। दोस्तों, यहाँ पे नीचे दिए गए फार्मूला में डी क्या दर्शाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या ड्रिल का व्यास यह दर्शाता है। व्हाट इज अ वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर क्या है? ये कोणीय मापक यंत्र, बी अप्रत्यक्ष मापक यंत्र, सी परिशुद्धता मापने का यंत्र और डी टेलीस्कोपिक मापने का उपकरण। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी परिशुद्ध मापने का यंत्र। विच इज एन इंटीग्रेट पार्ट ऑफ बीम ऑफ अ वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर के बीम का एक एकीकृत हिस्सा कौन सा है? ये फिक्स्ड जॉ, बी डेप्थ बार, सी थंब लीवर और डी वर्नियर स्लाइड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सही है, फिक्स्ड जॉ
वर्नियर कैलिपर के बीम का एक एकीकृत हिस्सा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रेजुएशन ऑन द बीम ऑफ वर्नियर कैलिपर? एक वर्नियर कैलिपर के बीम पर ग्रेजुएशन का नाम क्या है? ए बैरल डिवीजन, बी थिम्बल डिवीजन और डी मुख्य पैमाने पर डिवीजन और डी वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है सी मेन स्केल डिवीजन। एक वर्नियर कैलिपर के बीम पर ग्रेजुएशन का नाम मेन स्केल डिवीजन है। हाउ मच डिस्टेंस इज मूव्ड बाय द स्पिंडल ऑफ माइक्रोमीटर इन वन रोटेशन? एक रोटेशन में माइक्रोमीटर की धुरी द्वारा कितनी दूरी पर ले जाया जाता है? ए 0.50 mm, बी 0.75 mm, सी 1 mm और डी 1.5 यानी 1.50 mm। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर है ए 0.50 मिलीमीटर। व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर? मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की सबसे कम गिनती क्या है, यानी उसका लिस्ट काउंट यहाँ पर पूछा गया है। ए 0.1 mm, बी 0.01 mm, सी 0.001 mm और डी 0.0001 mm। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर एक बात आप ध्यान से नोट करके रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर और खाली माइक्रोमीटर। मतलब यहाँ पर अगर माइक्रोमीटर ही पूछा गया होता तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता? बी सही होता है, 0.01 mm। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर वर्नियर माइक्रोमीटर पूछने की वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, ये जो आकृति में एक्स दिखाया गया है यहाँ पर, तो इस भाग का नाम क्या है? ए कॉलम, बी स्पिंडल, सी ओवरहेड शाफ्ट, डी टेबल रिलीविंग क्लैम्प। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर है ये जो यहाँ पर दिखाया गया है एक्स, यहाँ पर ये कॉलम है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल हेड इज फिक्स्ड इन रेडियल ड्रिलिंग मशीन? ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल हेड रेडियल ड्रिलिंग मशीन में कहाँ तय किया जाता है? बेस पर तय किया जाता है, कॉलम पर, रेडियल आर्म पर या ऑक्सिलरी टेबल पर? तो दोस्तों ड्रिलिंग मशीन का हेड स्पिंडल कहाँ तय किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी रेडियल आर्म पर रेडियल ड्रिलिंग मशीन का स्पिंडल तय किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन? ऑपरेशन का नाम क्या है? ये जो आकृति में ऑपरेशन दिखाया गया है या इस ऑपरेशन का नाम पूछा गया है। ए रिमिंग, बी स्पॉट स्पेसिंग, सी काउंटर बोरिंग और डी काउंटर सिंकिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर है डी काउंटर सिंकिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स? ये जो आकृति में एक्स दिखाया गया है तो इस भाग का नाम क्या है? इस भाग का नाम हमें पूछा गया है। ये बेस, बी कॉलम, सी रेडियल आर्म और डी स्पिंडल हेड। हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सी रेडियल आर्म। दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता देता हूँ, ये बात आप मेरे ध्यान से और नोट करके रखिए। दोस्तों आपको एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको फिक्स मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे ही मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन बता देता हूँ। दोस्तों यह क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, अब यह इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, जिसमें कि आपकी एक भी प्रश्न नहीं चूकना चाहिए, जिसमें जो भी ये जो डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं कम से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन डायग्राम पर आते हैं। और यह क्वेश्चन आप बिल्कुल भी आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। इसलिए यह क्वेश्चन आपका एक भी नहीं चूकना चाहिए, तभी आपको लीड मिलेगी, तभी आप अच्छे अंक लाएंगे। आगे बढ़ने में आपको बहुत हेल्प करेगी यह क्वेश्चन।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन इज मोस्ट सुटेबल टू ड्रिल इन अ वेरी लार्ज एंड हेवी वर्क पीस? बहुत बड़े और भारी काम के टुकड़े में ड्रिल करने के लिए किस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन सबसे उपयुक्त है? ए पिलर टाइप, बी रेडियल, सी पोर्टेबल और डी सेंसिटिव। पर क्या बताया पूछा है हमें बहुत बड़े और भारी कामों के लिए, तो इसका सही आंसर है बी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक रिवेट हेड? काउंटर सिंक रिवेट हेड का कोण क्या है? ए 75 डिग्री, बी 80 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी 120 डिग्री। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही आंसर है ए 75 डिग्री। What is the angle of beveled head of countersink head screw? काउंटरसिंक हेड शिकंजा के बिवेल हेड का कोण क्या है? ए 75 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी 120 डिग्री। दोस्तों हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्या पूछा है? बिवेल्ड हेड ऑफ काउंटर सिंकिंग, बिवेल्ड हेड। तो इसका सही आंसर है सी 90 डिग्री। टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन इन बेस्ट सुटेबल टू ड्रिल मल्टीपल होल इन अ वर्क पीस इन अ सिंगल सेटिंग? किस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन एक एकल सेटिंग में एक काम के टुकड़े में कई छेद ड्रिल करने में सबसे उपयुक्त है? ए रेडियल, बी पोर्टेबल, सी सेंसिटिव और डी पिलर टाइप। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन यहाँ पर सबसे उपयुक्त है। कैलकुलेट द कटिंग स्पीड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग a 20 mm diameter hole in a mild steel workpiece with RPM of 399 RPM के साथ एक हल्के स्टील के काम के टुकड़ी में 20 mm व्यास मीटर छेद ड्रिलिंग के लिए उपयोग की जाने वाली कर्तन गति की गणना करें। ऑप्शन ए 20 मीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 25 मीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 30 मीटर पर मिनट और डी 35 मीटर पर मिनट। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है बी 25 मीटर पर मिनट। दोस्तों अगर आपको लगता है कि यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मैं बताऊं तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। Calculate the RPM for drilling a hole of diameter 16 mm on cast iron with a cutting speed 30 मीटर पर मिनट। एक कर्तन गति 30 मीटर पर मिनट के साथ कच्चा लोहा पर व्यास मीटर 60 मिलीमीटर के छेद को ड्रिलिंग करने के लिए आरपीएम की गणना करें। ये 497 आरपीएम, बी 579 आरपीएम, सी 697 आरपीएम और डी 797 आरपीएम। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर है बी 597 आरपीएम। दोस्तों आपको लगता है कि इसका भी आंसर मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए, अगला वीडियो को उसी पर बनाऊंगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताइए और डिजिटल मशीनिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।